हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर एंड अंकित बाडीजर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाई जाएगी। हर एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। इसी कॉन्सेप्ट से आप दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर देंगे। यदि आपका वह क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है तो हर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से। एक समूह में कुछ बच्चों का औसत भार 48 था। जब 53.5 औसत वजन वाले 14 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं और 56.5 औसत वजन वाले 12 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत मूल औसत की तुलना में 1 किलोग्राम औसत कम हो जाता है। देखिए, पहले औसत था 48, अब औसत 1 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब औसत अब प्रेजेंटली अब औसत हो गया 47। ये रहा औसत। और औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। अब हमें मालूम नहीं है समूह में कुछ बच्चे, कितने बच्चे थे मालूम नहीं है, n। देखिए, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, योग बराबर योग या औसत बराबर औसत, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हो रहा है। देखिए यहाँ पर योग क्या होगा, योग बराबर होगा औसत गुणा बच्चों की संख्या 48n। ये हो जाएगा गुणा होकर, ये होगा पहली कंडीशन में, ये स्थिति आ गई। और जब इसमें कहा गया है कि 53.5 औसत वजन वाले 14 बच्चे समूह में शामिल हुए, प्लस 14 गुणा 53.5 औसत वाले, और उसमें से 12 बच्चे समूह से निकल गए जिनका औसत वजन था 56.5। देखो, 14 बच्चे शामिल हुए, 12 बच्चे समूह में से निकल गए, फिर भी 2 बच्चे टोटल संख्या में जुड़ गए। जितनी पहले बच्चों की संख्या थी अब उसमें 2 बच्चे और बढ़ गए, ये +2 आ गया। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश। तो यहाँ पर हमसे पूछा है बच्चों की संख्या बताओ, समूह में शुरू में बच्चों की संख्या कितनी थी। अब देखो, इसको हल करेंगे। देखो, 47n प्लस 47 दूनी 94, ये हो गए इधर इनकी ब्रज गुणा, ये ऐसे बराबर 48n प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 तिये 42 और 7 49 हासिल 4, 14 पंजे 70, 4 74, ये हो गया। और माइनस में 12 पंजे 60, 6 12 6 72 और 6 78, 7 12 पंजे 60 और 7 67। ये देखिए, अब हम ऐसा करेंगे, इसको इसमें से इसको घटाएंगे। 9 में से 8 गया 1, 14 में 7 गया 7, 71 बचता है। इन दोनों का अंतर 71 आता है इन दोनों का अंतर। अब ये 71 इसमें से घट जाएंगे और 48n में से 47n है, ये यहाँ पर 47n, ये रहा 47n प्लस 47 दूनी 94, तो 47n इधर घट जाएंगे 48 में से, तो 1n बराबर 94 में से 71 घटाएंगे 23 बचता है। 94 से 71 घटाएंगे 23 बचेगा। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी और आसान। ऑप्शन ए इज राइट। आप ध्यान से देखो, अगर इसमें से ये घटाया जाए 71 बचता है, और 71 को 94 से घटाया जाए 23, 48 में से इसको इधर ले जाकर 47 को घटाया जाए 1n, तो n बराबर 23। n का मतलब जो आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या थी, n बराबर वह है। तो यहाँ पर आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या थी 23। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142। 6 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु, देखो 4 सदस्य है, प्रत्येक की औसत आयु 15-15 है, तो 15 चौका 60 वर्ष, तो ये हो जाएगी। लेकिन 6 वर्ष पहले कहा गया है, तो प्रत्येक 4 सदस्यों का 6 वर्ष और जोड़ेंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। 6 वर्ष पहले थी, आज वर्तमान में 6 चौक 24 और जोड़ेंगे,
तो आज वर्तमान में 84 वर्ष है। तो आज वर्तमान में उन 4 सदस्यों की जो औसत जो आयु का योग है आज जो है 84 वर्ष है, उन 4 सदस्यों की आयु का योग 60 और 24 84 वर्ष। अब देखिए ध्यान से, इसी बीच उस परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ। पहले 4 थे सदस्य, अब 2 और आ जाने पर 6 सदस्य हो गए। हालांकि परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु आज भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। इसका मतलब 6 वर्ष पहले थी 15, तो आज भी 15 है। तो अब सदस्य हो गए 6, 4 पहले, 2 बच्चे, और औसत आयु अब भी वही है 15। तो 15 छिक 90। ये देखो 4 सदस्यों का योग है और ये हो गया योग 6 सदस्यों का, जिसमें 2 बच्चों की आयु का योग जुड़ गया है। 2 बच्चों की आयु का योग जुड़ गया है। अगर 2 बच्चों की आयु निकालें तो 90 में से 84 घटा देंगे तो रह जाएगा 6 वर्ष। ये 2 बच्चों की आयु का योग है ये। अब देखो यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, अब देखो 6 को इस प्रकार तोड़कर रखेंगे 2 डिजिट में, जिसमें दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाए। 4 और 2 में लिख सकते हैं। दोनों का जोड़ तो 6 वर्ष होना चाहिए और दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 4 और 2 होगी। तो इसमें पूछा है बड़े बच्चे की आयु बताए। बड़े बच्चे की आयु है 4 वर्ष और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4 वर्ष। ये रहा बड़े बच्चे की आयु, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो माइंड से अगर एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी, आसान, बिल्कुल सरल होता है मैथ। मैथ कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप हमारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसको इक्वल टू इक्वल में सेट करने का तरीका आप सीख जाए तो मैथ कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर होता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन को तुरंत बिल्कुल ईजी और आसान बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 143, बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। 11 संख्याओं का औसत 54 है, तो 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 11 चौक 44, 4 हासिल 11 पंजे 55, 4 59, 594 है। अब इन 11 संख्याओं के योग में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहली 4 संख्याओं का औसत 48, 4 अठे 32 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 को। और अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं की तुलना में 25% अधिक है। देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, 48 का 25% अधिक 5/4, 4 से काटेंगे 12 पंजे 60, यानी कि 60 है औसत अगली 4 का। तो 60 गुणा 4, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा योग। अब देखिए 8 संख्याओं का योग हो गया ये, और ये 11 संख्याओं का योग है। ये हो गया हमारा 2 4 9 4 13 हासिल 1 3 और 1 4, 432 हो गया। अब जैसे ही हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 11 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 3 संख्याओं का योग रह जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 162 है। 3 संख्याओं का योग 162 है। अब ये 3 संख्या कौन सी हो गई, 9वीं 10वीं 11वीं। देखिए 9th नंबर की, 10th नंबर की संख्या और 11th नंबर की संख्या ये। अब उसने कहा है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक, इससे 8 अधिक, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, इससे ये 4 अधिक है, और इससे ये 8 अधिक है, और इन सब का योग 162 है। तो देखिए यहां पर करेंगे 1 2 3n प्लस 8 4 12 बराबर हो गया 162 के। तो 3n बराबर हो गया, 12 घटेंगे इसमें से 150, 3 पंजे 15, n का मान हो गया 50। क्लियर। अब इसमें पूछा है 9वीं और 10वीं संख्या का एवरेज बताना। 9वीं संख्या है 52 और 50 और 8 58 प्लस 10वीं संख्या है 50 4 54 बटे 2 से भाग करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा 100 112,
112 को 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 56 हो गया। और 56 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी, ये रहा। अब नया क्वेश्चन बहुत ही सुपर। एक खुदरा विक्रेता सप्ताह के सभी 7 दिनों में अपना आउटलेट खोलता है। यह देखा गया कि शनिवार और रविवार के दिन उसकी कुल औसत बिक्री 300 रुपये है। यानी कि इन 2 दिनों की बिक्री हो गई, शनिवार और रविवार, सैटरडे प्लस संडे की 300 दूनी 600 रुपये की बिक्री हो गई। और शेष 5 दिनों की, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 दिनों की हो गई, शेष 5 दिनों की कुल बिक्री औसत 200 रुपये पर डे। तो शेष 5 डेज की हो गई बिक्री 1000 रुपये। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया 7 दिनों का 1600 रुपये बैठता है। अब उसने कहा कि वह महीना शनिवार से शुरू होने वाला है। एक महीने में यह पाया गया कि कुल बिक्री 7000 रुपये हुई। तो देखिए मुझे 7000 तक पहुंचना है। और एक महीने में सप्ताह 7 दिनों के नॉर्मली 7 चौक 28, 7 दिन 28 तक तो पहुंच जाते हैं, यानी 4 हिस्से बैठते हैं। 7 चौक 28, 4 की गुणा करेंगे इधर तो 28 दिनों का टोटल हो गया 6400 रुपया। 6400 रुपया मुझे करने हैं 7000, तो 600 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। अब 600 रुपये मेरे कैसे बनते हैं? 600 रुपये बनेंगे मेरे शनिवार और रविवार की वजह से, शनिवार और रविवार की वजह से, क्योंकि शनिवार रविवार को 300 रुपये का एवरेज है। तो 2 दिन ये बढ़ेंगे, तो 28 और 2 30 दिनों का महीना होगा। और 30 दिनों का जो महीना होगा वह कौन सा होता है? फरवरी में होते हैं 28 दिन या 29, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं। तो 30 दिनों का महीना बनता है, तो अप्रैल का महीना होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 145, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कक्षा ए और बी कुल छात्रों की संख्या, कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92 है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या की तुलना में 30% अधिक है। ए और बी में अगर इसमें 100 है तो इसमें 130 है। इसको छोटा कर लेंगे, 10 0 से 0 काट देंगे, 13 और 10 के रेशो में। यह है छात्रों की संख्या का रेशो। यहां तक क्लियर हो गया। कक्षा बी में छात्रों का औसत वजन कक्षा ए में छात्रों के औसत वजन से 50% अधिक है। अगर ये 2 है, ये 3 है, 50% अधिक। यह है एवरेज। अब देखिए अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे योग आ जाएगा, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, योग। और एक कॉन्सेप्ट होता है एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। और इसमें कहा है कि यदि ए और बी के सभी छात्रों का एवरेज 56 है, ये तो उनका योग ले लेंगे हम। 13 दूनी 26 और 10 तिये 30। 13 दूनी 26 तो ये हो जाएगा, और 10 तिये 30 ये हो जाएगा। इनका योग हो गया 56, और बटे में सभी छात्रों की संख्या हो जाएगी 23 के रेशो में। 13 10 23, 56 से 56 काटा ये, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 23। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 23। पूछा है बी में छात्रों का औसत बताए। देखिए बी में छात्रों का औसत 3 है। ये औसत वाला सीरीज चल रहा है, ये 3 गुणा 23 करेंगे, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 23 है, तो 3 की होगी 23 तिये 69। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही आसान सिंपल, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। ए बी सी 3 समूह है। हर समूह में छात्रों की संख्या 45, 50 और 70 है। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत 70 है, बी में 60 है, और सी में अभी नहीं पता है, सी में पूछा गया है। और तीनों समूह का एक साथ मिलाकर औसत बना है 80। तो योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल, योग इधर लिखेंगे, योग बराबर योग। औसत गुणा संख्या कितनी है टोटल तीनों समूह में?
7 5 12 4 16 160। अब ए समूह में हो गया 4 7 2800 प्लस बी में कितना हो गया 5 6 30 3000 प्लस सी में संख्या है 70, एवरेज मालूम नहीं है, ये हमें निकालना। देखिए हो गया योग बराबर योग। अब इसको छोटा करेंगे, 1 0 सभी में कॉमन आ रही है, ये होगा 300 200 580 इधर जाकर घटेगा। 7 ए बराबर 16 8 128 1280 में से 580 घटाएंगे, 7 ए बराबर हो गया 700। 700 बचेगा इसमें से घटकर, 7 से काटा 100 बार तो एवरेज आ गया 100। तो सी के छात्रों का एवरेज था 100। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान 30.2 डिग्री था। देखिए सोमवार, सोम लेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, ये इनका औसत तापमान 1 2 3 4 5 दिनों का तापमान था 5 गुणा 30.2। योग हो गया 5 दूनी 10 हासिल 1 5 3 15 151। क्लियर। अब मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान, अब देखिए ये हो गया, ये मंगलवार से 1 2 3 4 दिनों का औसत तापमान है 30 डिग्री, 30 चौका 120 डिग्री हो गया ये। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है। इसमें कहा है सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री अधिक है। यहां पर कितना अधिक है, ये दोनों का अंतर लेंगे 31 अधिक है यहां पर, देख लीजिए। अब हमसे पूछा है शुक्रवार का तापमान बताना है। अब देखिए शुक्रवार का तापमान हमें बताना है, बिल्कुल क्लियर। ये आया है हमारा सोमवार का, दोनों का डिफरेंट है ये, क्योंकि इन पांचों में भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक है और इन चारों में मंगल और शुक्रवार तक है, तो दोनों में शुक्रवार कॉमन आ गया। तो जो डिफरेंट आएगा, इन दोनों का अंतर जो आएगा वो सोमवार का आएगा। तो सोमवार का जो तापमान था वो 31 डिग्री सेल्सियस था। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री अधिक है। इसका मतलब शुक्रवार इससे 2 डिग्री कम है। कम का मतलब 29 डिग्री हो जाएगा, इससे 2 डिग्री कम। तो शुक्रवार का तापमान आएगा 29 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान और सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148। एक गणित प्रश्नोत्तरी में 10 छात्रों ने 20 अंक, तो योग हो गया, यहां पर योग करेंगे 20 दाम 200 प्लस 6 छात्रों ने 19 पंजे 95 19 छिका 114 प्लस 5 छात्रों का 18 पंजे 90 प्लस 17 चौका 68 प्लस 12 दूनी 24। टोटल योग हो गया 496। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 496। अब छात्रों की संख्या देखनी है, छात्रों की संख्या 10 छात्र 19 छात्र, 10 प्लस 19 प्लस 5, देखिए 10 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 छात्र प्लस 2 छात्र, कितने हो गए 10 6 16 4 20 7 27 छात्र हो गए। अब इनका औसत बताना है, तो एवरेज बराबर हो गया औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या 496 बटे 27। अब इसको कटिंग कर दीजिए, 27 सीकम 27, देखिए 449 में से 27 घटाएंगे, 9 में 7 गए 2 2 उतारेंगे 6, 27 8 7 8 56, 8 7 56, 5 8 2 16 5 21।
216 होता है, 27 अट्ठे 216, कितना बचेगा 10, तो 18 दशमलव कुछ आएगा। तो देख लीजिए 18 दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन डी इज राइट, 18.37 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 149। एवरेज टॉपिक में टोटल इस चैप्टर में 149 क्वेश्चन थे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। फिर इसके बाद आपके सामने एक नया लेसन लेकर आएंगे बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में। कक्षा ए के वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों की संख्या ए और बी में, ए में 50, बी में 62 है और सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। ए में छात्रों का औसत अंक बी के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है। 20 पंजे 120 छिके 120, ये रेशो में लिख दिया मैंने। अब देखिए इनका योग करेंगे, 6 पंजे 30, 300, 5 दूनी 10, 5 चंग 30, 31, जोड़ हो गया इनका 610। तो योग बराबर योग करेंगे, योग बराबर योग, ये वाला योग बराबर औसत गुणा संख्या, ये सभी का योग आ गया। यहाँ सभी की संख्या आ गई हमारी 112 गुणा औसत आ गया 75। अब देखिए जैसे हम इससे इसे काटेंगे, हमसे पूछा है ए में छात्रों का औसत, तो ए में छात्रों का औसत है 6 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे हल करेंगे, ऐसे इससे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से 82.6 के लगभग आ जाएगा ये। तो इसको हल कर लेना, बस सिंपल है, मेथड यही था आपके सामने, बिल्कुल इजी आसान तरीका ये, बस इसको इक्वल टू इक्वल से काट देना, ये आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।